अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डिलीशियस और चटपटी सी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन बिरयानी की कुछ टिप्स आप लोगों को फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ही हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनती है, चावल बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ बिरयानी के लिए। जो भी इसको फॉलो करेगा फ़ौरन से वो मज़ेदार सी बिरयानी बना लेगा। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने चावल ले लिए थे और ये मैंने कच्ची बासमती यूज़ की है। यूजुअली जितनी भी रेसिपी सिखाई जाती हैं उसमें पक्की बासमती यानी सेला चावलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉर्मली घरों में जो है वो कच्ची बासमती का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैं आपको आज इसी की रेसिपी शेयर करूँगी। कच्ची बासमती को आपने बिरयानी बनाने से 20 मिनट पहले बस भिगो के रखना है, इससे ज़्यादा आपने चावलों को भिगोना नहीं है। चावल मैंने भिगो लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो 2 आपने मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। मेरे पास जो प्याज था माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ा सारा था, इसलिए मैंने एक ही प्याज ले लिया था। उसके बाद कुकिंग को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है 1 कप। 1 किलो चावलों में तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल का जाता है, लेकिन आधा कप कब इस्तेमाल करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जी यहाँ पे मैंने प्याज इसमें ऐड कर लिए थे और अब जो है वो हमने प्याज़ों को गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पे चिकन भी मैंने 1 kg ले लिया था और यहाँ पे लेग पीस को आपने इस तरीके से कट लगा लेने हैं। इससे क्या होगा कि अंदर तक ये कुक भी होगा और बोटी के अंदर तक जो है ना वो फ्लेवर भी जाएगा बिरयानी का। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिए थे। चिकन को अब मैंने साइड पे कर लिया है। तब तक हमारे प्याज जो हैं ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए इतने ब्राउन करने हैं, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, वरना बिरयानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। सब्ज़ मिर्च के पेस्ट से बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर 2 बड़े साइज़ के ले लिए थे, वो इसमें ऐड किए और इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। टमाटर जब भी जैसे ही सॉफ्ट होंगे हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे और साथ में ही हमने इसके नमक ऐड कर देना है। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अब बारी आ जाती है कुछ मसालों की। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है, उसके बाद धनिया पाउडर लिया है, हल्दी ली है और गरम मसाला लिया है। क्वांटिटी मैं आपको साथ के साथ मेंशन करती जाती हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हमने इसके अंदर ऐड किया है और अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। जी ये मैंने लिया है बाज़ार का पैकेट वाला बिरयानी मसाला। अगर आपको रेसिपी चाहिए होममेड बिरयानी मसाले की तो मैंने एक बिरयानी की रेसिपी दी थी, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देती हूँ। आप होममेड बिरयानी मसाला भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा आज मूड था कुछ जो है ना वो बाज़ार के बिरयानी मसाले की बिरयानी खाने का, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला बना लिया। उसके बाद यहाँ पे जी मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड कर लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने 3 लेमन ले लिए थे और इसका हमने 3 लेमन का जूस निकाल लेना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस हमने इसमें लेना है और भुनाई के टाइम पे आपने लेमन जूस डालना है। इससे क्या होगा कि गोश्त के अंदर जो चिकन के अंदर फ्लेवर होगा ना वो बहुत मज़े का हो जाएगा। लेमन जूस ऐड करने के बाद 1 कप आपने पानी इसमें ऐड कर देना है, उसको कवर कर देना है। चिकन हमारा कुक हो रहा है, साथ में मैंने जो इसका स्टेप 2 है पानी बिरयानी के राइस के लिए जो है वो मैंने पानी ले लिया है यहाँ पे। अच्छा आपने बिरयानी के जब चावल बॉईल करने हैं तो खुले बर्तन में किया करें। उसके बाद 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे नमक इसमें ऐड किया और सारा इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें बादयान का बोलता है, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पानी में ऐड कर दी। उसके बाद बिरयानी के मसाले के लिए हमने सबसे पहले इसमें दही ऐड करना है। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। जितना ज़्यादा दही आपका फेंटा हुआ होगा उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी, उतनी स्मूथ ग्रेवी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल लिया। आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप पाउडर वाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और अब इसको हम ऐड करेंगे अपने बिरयानी के कोरमे में। तो ये इस तरह से हमने सारा इसमें ऐड कर लेना है और बाउल को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि ये दही के पानी में कुक हो। तो फाइनली जी हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। कलर देखें कितना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत है और ये कुछ इस तरह की इसकी
जो है ना वो कंसिस्टेंसी है, ग्रेवी भी बहुत मज़े की है। और यहाँ पे जी पानी हमारा ऑलमोस्ट बॉयल होने पे आ चुका था और मैं ये एक बहुत ही मज़े की आप लोगों को टिप दे रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने पानी में थोड़ा सा ऐड करना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। बहुत अच्छा चावलों का फ्लेवर आता है। पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इसके अंदर मैंने ये राइस ऐड कर देने हैं और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, ये मैंने ना वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा मसला हो गया था। ये मैंने कोरमे में पानी ऐड करना था तकरीबन 1 गिलास, लेकिन मिस हो गया, वीडियो इधर उधर हो गई। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। बस इसको एक बॉयल आएगा, आपने इसको हटा लेना है चूल्हे से, ठीक है। उसके बाद अब चावलों की तरफ आते हैं। चावल जो है वो मैंने कोई इसकी बिरयानी की लेयर नहीं लगानी है। मैंने सिंपली इसको जो है वो एक ही इसकी नीचे लेयर होगी, कोरमा नीचे होगा और राइस ऊपर होंगे। किस तरह से इसको डालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ लेमन के स्लाइस, कुछ टोमेटोज़ के स्लाइस, कुछ हरी मिर्चों के और कुछ पुदीना मैंने ले लिया था और मैंने इसी तरह कोरमे में ऐड कर देना है। शोरबे वाला कोरमा है, क्यों रखा है और इसमें मैंने पानी क्यों डाला था वो सारी डिटेल मैं आपको अभी बताती हूँ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इसको स्पाइसी करने के लिए ना काली मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड कर दी थी। आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, नहीं भी करनी तो भी आपकी मर्ज़ी। स्पाइसी आप इसको अपने मुताबिक कर सकते हैं, मिर्च नमक जितना भी आपको इसमें ऐड करना है। अच्छा जी, ये 70% राइस आपने कुक करने हैं और इसी तरह से गरम गरम स्टेनर की मदद से छान के ये आपने इस ना बिरयानी में डाल देना है। लिटरली ये जो राइस होते हैं ना, जो कच्चे रखे हुए चावल होते हैं, जो जब शोरबे में पकते हैं ना, इतना मज़े का इसका फ्लेवर आता है, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। आप लोग सेम एक दफ़ा इस तरह से बना कर देखिएगा, बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा जी, फ्लेम ऑन ही था। जो बाकी ऊपर वाली लेयर के राइस होंगे ना वो हमने 90% कुक करने हैं। तो ये मैं बार बार चेक कर रही थी कि 90% कुक हो तो फिर मैं इसको फाइनली ऊपर वाली लेयर दूं इसकी। सारा कमाल ही बिरयानी के जो राइस होते हैं ना बॉयल, उन पे होता है। बिरयानी का जब चावल खिला खिला होता है ना तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऊपर राइस और लगाने से पहले पहले मैंने पुदीना और थोड़ा सा कलर और ऐड कर दिया था और फाइनली ये राइस जो है वो मैंने इस तरह से सारे डाल दिए थे। उसके बाद ये पानी, 1 कप पानी और इसमें हाफ जो है ना मैंने कप जो बचाया था ऑयल का वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा, जब मैं दम से इसको उठाऊंगी ना तो राइस जो है ना वो बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त उनमें जो है ना एक टेक्सचर आ रहा होता है राइस। वरना अगर हम ऊपर पानी और ऑयल नहीं डालेंगे तो ऊपर से जो चावल है ना वो बहुत खुश्क हो जाएंगे, खुश्क होके वो बिल्कुल ना सुकड़ जाते हैं चावल। तो ये बहुत बेस्ट टिप है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं होल कर रही थी ताकि नीचे वाले कोरमे की सारी स्टीम पूरी बिरयानी में आए और जो राइस ऊपर 10% अनकुकड है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है। और इसके ऊपर येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर डाला था मैंने, और इसको मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं डाला, कोई पुदीना नहीं डाला। और इसको आपने तवे पर दम देना है। तवे पर दम देने से इक्वल जो है ना वो इसके अंदर स्टीम आती है। और फिर जी मैंने इसको 20 मिनट दम दिया। 20 मिनट दम देने के बाद 20 मिनट बाद फ्लेम ऑफ किया, 5 मिनट इसको पड़े रहने दिया और फाइनली माशाल्लाह हमारी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। एक मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन था कि आप ही बिल्कुल चावल बैठ जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि मेरे सारे चावल येलो हो जाते हैं। तो आप लोगों को एक बात बताऊं, बिरयानी हमेशा नीचे वाली साइड से पहले डालें और फिर ऊपर वाले राइस डालें। पूरी बिरयानी को मिक्स नहीं करना है आपने। ये देखें, नीचे वाले अगर राइस देखें तो बिल्कुल खिले खिले चावल हैं। ये नहीं है कि हमने नीचे शोरबे में इसको दम दिया था फिर ऊपर से भी पानी डाला था तो वो नीचे से सारे बैठ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कच्ची बासमती का जब भी चावल बनाएं आप, क्योंकि यूजुअली हम घरों में कच्ची बासमती का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब भी आप चावल बनाएं इसी तरीके से बनाएं, आपकी बिरयानी बिल्कुल नहीं बैठेगी, खिला खिला चावल होगा और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। अगर आप सेम रेसिपी और सेम टिप्स को फॉलो करते हुए बिरयानी बनाते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी। और ये देखें, कहीं ऑरेंज राइस है, कहीं वाइट राइस है, तो यही होती है असल बिरयानी। तो इसके साथ जी मैंने एक बहुत ही मज़े का रायता बनाया था जिसमें मैंने खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें दही में डाली और दही को पहले अच्छे तरीके से बीट कर लिया और फिर उसके अंदर हल्की सी काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के और ये सारी चीज़ें डाल के बड़ा मज़ेदार सा बिरयानी के साथ ये बनता है। तो ये राइस आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और
होप्स सो कि आपको सारी की सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। और आप लोगों ने बिरयानी भी ये वाली मेरी रेसिपी से बनानी है और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने पिक्चर ज़रूर अपनी शेयर करनी है बिरयानी की। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आगे ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।